Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to Social Studies class. Today we will discuss the fifth continent, that is Antarctica. In the previous video lecture, we have discussed about the South America, North America, Africa and Asia. And today we will discuss about Antarctica. Antarctica is the fifth continent in the world. Remember that Antarctica is the fifth continent in the world. It has remained mostly unaffected by the ruthless exploited by the nature of human beings. दिस इज़ द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड. मतलब ठंडा भी है, ड्राई भी है. विंडीएस्ट मतलब यहाँ हवा बहुत तेज है इन द वर्ल्ड. बीइंग अ डेजर्ट ऑफ आइस इट इज़ प्रैक्टिकली inhabitable and hence no particular country has a political boundary on this country. इस कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है कंटिनेंट में. दिस कंटिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द वाइट कंटिनेंट. Only animals like whale, seal, penguin, etc. they are adapted in the extreme cold can live on this continent. क्योंकि यहाँ पे extreme cold होता है इसलिए whale, seal और penguins यही तीन animals यहाँ पर पाए जाते हैं. Antarctica lies in the southern hemisphere of the Antarctic region and the geographic south pole lies in Antarctica. सदर्न हेमिस्फीयर में दो हेमिस्फीयर होते हैं ना, नॉर्दर्न सदर्न, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता है और इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द सदर्न ओशियंस. और जितने भी सदर्न में ओशियंस हैं ये सारे उसी से सराउंडेड होता है. द अमेजिंग कंटिनेंट होल्ड द की टू द मोस्ट डिस्क्रीट सीक्रेट ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री. डिस्क्रीट सीक्रेट मतलब न्याय संगत. Many countries, including India, USA, Russia, etc., have set up their research laboratories here. Scientists are continuously trying to explore Antarctica. मतलब अभी भी जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अंटार्कटिका को और ज़्यादा एक्सप्लोर और ज़्यादा डेवलप कर सकें. नेक्स्ट कंटिनेंट है यूरोप. यूरोप इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड. सेकेंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड. फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा? ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद यूरोप. इट हैज़ 6.8% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड. मतलब पूरे लैंड में 6.8 ही है लैंड. बट इट इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. लेकिन पॉपुलेशन की दृष्टि से ये थर्ड प्लेस पे है in the world, accounting of the 11th population presently. The Arctic and the Atlantic Ocean lies to the north and west of the continent. The Arctic and Atlantic Ocean. Arctic Ocean और Atlantic Ocean जो है इसके नॉर्थ में है and west of the continent and lies the north and west. नॉर्थ और वेस्ट की तरफ है respectively. The Mediterranean Sea and the Caspian Sea and the Black Sea are the south side. और ये सारे सी साउथ की तरफ है. It is separated from Asia by watershed divide by the Ural and Caucasus mountain in the east. Southern hemisphere region in the mountainous, where in the northern region has a vast plain extending towards east is called popularly known as Great European Plains. ये अल्प माउंटेन रेंज है जो कि इस कंटिनेंट में है. ये जो सी है मेडिटेरियन सी, कास्पियन सी, ब्लैक साइन आर ऑन द साउथ साइड. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एशिया. ये एशिया से अलग होकर के यूरोप में है बाय द वाटरशेड डिवाइड बाय द यूरल्स एंड द काउकासस माउंटेन इन द ईस्ट. ये जो माउंटेन जो डिवाइड हुआ इसकी वजह से ये सारे सी जो है वो एशिया से अलग हो गई थी. ओके, सो नेक्स्ट है Australia. Australia is the smallest continent in the world after often called known as the island continent. इसको island continent भी बोलते हैं. Due to its small size, but despite its small size, it is one of the most developed countries in the world.
इन ऑल रेस्पेक्ट एंड स्टैंडर्ड्स, मतलब ये छोटा है, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है हर मामले में, हर रेस्पेक्ट्स में, हर स्टैंडर्ड के वाइज में, हर चीज़ से डेवलप्ड है. इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशियन ऑन द वेस्ट एंड पैसिफिक ओशियन ऑन द ईस्ट एंड सदर्न ओशियन ऑन द साउथ एंड अराफूरा सी ऑन द नॉर्थ. तो यह कहाँ लोकेटेड है? सदर्न हेमिस्फीयर में. और इंडियन ओशियन वेस्ट की तरफ से इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन ईस्ट की तरफ से पैसिफिक ओशियन है. ओके. द ग्रेट बियरर रीफ, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ, lies on the north coast of Australia. It is endowed with different physical features like Great Dividing Range and the Blue Mountain. क्या क्या है यहाँ पर? ग्रेट फिजिकल फीचर्स लाइक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड ब्लू माउंटेन. यहाँ पर इसके फिजिकल फीचर्स में ये दोनों आते हैं, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड ब्लू माउंटेन. ओके. तो इसके ये जो है, ये देखिए, ये आइलैंड दिख भी रहा है. द ग्रेट बियरर रीफ इज़ द होम ऑफ डाइवर्स मराइन इकोसिस्टम. और सदर्न हेमिस्फीयर में इट इज़ लोकेटेड ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर बाय द इंडियन ओशियन ऑन द वेस्ट की तरफ इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन ईस्ट की तरफ है, साउदर्न ओशियन ऑन द साउथ एंड अराफूरा सी ऑन द नॉर्थ. ओके. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ओशियंस पढ़ेंगे. ठीक है. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप लोगों को ये देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन कभी कभी जीके में भी आता है. मैत्री, इंडिया सेकेंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका वॉज बिल्ड ऑन द रॉकिंग माउंटेनियस रीजियन नेम्ड सिरमंचर ओसिया. ये जो है इंडिया का रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में. ठीक है. ये देखिए, अमेज़न रेन फॉरेस्ट एंड दिस इज द आल्प माउंटेन रेंज. दिस इज द माउंटेन. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे. कितने ओशियंस हैं वो हम लोग जानेंगे. कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है. अब हम ओशियंस के बारे में जानेंगे कि कितने ओशियंस हैं हमारे अर्थ पे. ओके. ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है. और हम लोग जब ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, एक बार आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना बच्चों, और उसको समझने की कोशिश करना. 5 ओशियंस हैं: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्टिक ओशियन. इसको भी हम लोग पढ़ेंगे. ओके.